हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप अच्छे होंगे। बच्चों, परसेंटेज की सीरीज़ में मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था परसेंटेज के बारे में, क्या होता है और कैसे हम डेसिमल, फ्रैक्शंस, नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स कन्वर्जन बताया था मैंने, और परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में और डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये सब चीज़ें हमने मेरी पिछली वीडियो में सीखी थी। आज हम लोग सीखेंगे हम परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, कैसे अगर परसेंटेज दिया गया हो तो उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है इंक्रीज रुपीज़ 80 बाई 8%, हमें 80 रुपीज़ को बढ़ाना है 8%। 80 रुपीज़ का 8% निकाल करके हमें उसको उतना बढ़ाना है। और यहाँ डिक्रीज़ रुपीज़ 240 बाई 20%, 240 को 20% कम करना है। ये सब चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे कैसे करते हैं। और यहाँ कुछ एक क्वांटिटीज़ दी गई हैं और नंबर्स दिया गया है, उस पर हमें उनका परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज निकालने का सेंस, जैसे आपसे पूछा जाता है आपका कितना परसेंटेज आई, कितना मार्क्स, कितना परसेंट मार्क्स आया, तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। ओके, तो चलिए वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, एक्सप्रेस 19 एज अ परसेंटेज ऑफ 25। 19 का परसेंटेज निकालना है 25 के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास फ्रैक्शन बनेगा 19/25, क्योंकि जिसका परसेंटेज हमें निकालना होता है बच्चों, उसको हम रखते हैं ऊपर, यानी न्यूमरेटर बनाते हैं, और जिस में से निकालना होता है उसको हम रखते हैं नीचे, यानी डिनोमिनेटर हो जाता है। और उसके बाद हमें इसका परसेंटेज निकालना है, क्योंकि 19 आपको निकालना है 19 का परसेंटेज आउट ऑफ 25, राइट। अब 19/25 है। मैं अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100/100 से। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो वैल्यू 1 होती है, और हमें यहाँ 100 की नीड है, 1/100 की नीड है परसेंटेज के साइन के लिए। हमें यहाँ परसेंटेज का साइन लगाना है, इसलिए हमें यहाँ 1/100 की नीड है। परसेंटेज के सिंबल का वैल्यू होता है 1/100, तो अगर हमें 1/100 लेंगे तो ऊपर भी हमें 100 ही लेना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम लेना होगा। ओके, चलिए ये वाला 100 तो हम रखेंगे सेफ परसेंटेज के साइन के लिए, और इस वाले 100 को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 25 1s are 25 एंड 25 4s are 100। नाउ न्यूमरेटर में हमारे पास 19 मल्टीप्लाई बाई 4 बचा है, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, क्योंकि ये 1/100 हम यहाँ सिंबल के लिए यूज़ करेंगे, इसका कैलकुलेट हम इसको नहीं करेंगे। अब 19 मल्टीप्लाई बाई 4 बचा है, न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारा 76, दैट मीन्स 76%। ओके, नेक्स्ट है 9 मिलीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 1 सेंटीमीटर। मेज़रमेंट हम पढ़ चुके हैं, हमको पता है कि कितना मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के। मिलीमीटर छोटा यूनिट है, याद है, मिलीमीटर छोटा यूनिट है सेंटीमीटर का, तो कितना मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के। हम कभी भी कैलकुलेशन 2 डिफरेंट यूनिट में नहीं कर सकते, हमें यूनिट्स को सेम बनाना होगा। यूनिट्स को सेम बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर हमें पता है। 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो हम अब लेंगे 9 मिलीमीटर का, हमें परसेंटेज निकालना है आउट ऑफ 10, तो 9 कहाँ जाएगा? ऊपर। जैसा कि मैंने बताया आपको, जिसका परसेंटेज निकालना है वो हम ऊपर रखते हैं, और जिस में से निकालना है वो नीचे रखते हैं। ओके, तो
हमें निकालना है 9 का परसेंटेज आउट ऑफ 10। तो हो गया 9/10। अगेन हम लेंगे यहाँ पर 100/100। ये 100 रखेंगे हम सुरक्षित अपने परसेंटेज के साइन के लिए, और इस 10 से इस 100 को कैलकुलेट करेंगे। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 10 से 10 कट जाएगा। अब बचा है हमारा 9 × 10। नीचे और कुछ नहीं है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 90%। ईजी है ना? चलिए, ये है 76 मीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 1 किलोमीटर। अगेन हमें 2 डिफरेंट यूनिट दी गई है, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मीटर है। तो हम पहले मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। दोनों में से एक काम तो हमें करना होगा। क्यों? क्योंकि 2 डिफरेंट यूनिट्स को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर करेंगे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। 76 मीटर का परसेंटेज निकालना है आउट ऑफ 1000 मीटर। ओके, अगेन हम लेंगे यहाँ पर 100/100। 100/100 लेना बहुत ही सिंपल है और सुरक्षित है हमारे लिए, क्योंकि ये नीचे वाला 100 हम यूज़ कर लेते हैं परसेंटेज के सिंबल के लिए, ऊपर वाले 100 को यहाँ डिनोमिनेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, तो चलिए 0 से 0 काट लेंगे। 20 से 20 कट गया। अब हमारे पास बचा 76/10। ऊपर कुछ नहीं है हमारे पास, और ये हमारा परसेंटेज का साइन है, तो यहाँ लगेगा परसेंटेज का सिंबल। ये हो जाएगा 76/10। आप चाहें तो इसको डिवाइड करिए, करना चाहिए वैसे, तो हो जाएगा ये 7.6%। आई होप समझ में आया होगा ये सब। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है फाइंड द नंबर हुज 15% इज 135। अब यहाँ थोड़ा सा मुश्किल आ गया। 15% हमें उस नंबर का निकालना है, वो नंबर बताना है, सॉरी वो नंबर हमें बताना है जिसका 15% है 135। यस, नंबर बताना है जिसका 15% है 135। ओके, नंबर हमें नहीं मालूम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। एक्स मान लेते हैं इसको, हम कुछ भी मान लेते हैं। तो अब हमारे पास एक नंबर हमने जो माना है वो आ गया। एक्स का 15% हो गया 135। सो 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 135। तो बच्चों इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई है। 15% ऑफ की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई, into x इज इक्वल टू 135। 15% होगा 15/100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 135। अब हम एक जैसे नंबर्स को, जैसा कि मैंने बताया, एक जैसे नंबर्स को हम एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। ये 15/100 का साइड हम चेंज करेंगे, इधर जाएगा। ये 15/100 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, और 100 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं 15 मल्टीप्लाई बाई x को। ध्यान दीजिएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई x को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ, यानी 100 डिवाइड में है और 15 मल्टीप्लाई में है x से। ओके, और जब हम ये नंबर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो दोनों के साइन बदल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इक्वल टू के दूसरी तरफ किसी भी नंबर को लेके जाते हैं उसका साइन बदल जाता है। जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में जाता है, और जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है। तो अब हम 15/100 को 135 के पास लेकर जाएंगे। 100 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, और 15 जो मल्टीप्लाई में है x से वो अब डिवाइड में जाएगा। ओके, तो चलिए
135 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 15। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हो जाएगा 15 1 ज़ा 15, 15 9 ज़ा 135। नीचे अब कुछ नहीं बचा है हमारे पास, ऊपर है 9 मल्टीप्लाई बाय 100, हो जाएगा 900। क्लियर? समझ में आई होगी ये बात। यहाँ पर हमें जो नंबर पूछा गया है उस नंबर का 15% 135 होता है। हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको हम मान लेंगे x। जो भी नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर हमारा x है, हमें नहीं पता क्या है वो, तो 15% ऑफ x है 135। 15% जो परसेंट है वो 1/100 है, हो गया 15/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 135। यहाँ पर 15/100 का दूसरी साइड ले जाके साइड चेंज कर देंगे। 100 जो कि डिवाइड कर रहा है 15x को, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 15 जो x से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में चला जाएगा। और फिर उसके बाद हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा x की वैल्यू 900। आई होप इतनी बात आ गई होगी समझ में आपको, कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ भी परसेंटेज निकाला है हमने, यहाँ पर हमने क्वांटिटी का परसेंटेज निकाला है। मैंने ये क्वांटिटी जानबूझ के ली थी, इसलिए ली थी ताकि आपको ये समझ आ सके कि 2 डिफरेंट यूनिट्स को हम नहीं ले सकते, नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमें उनको एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? चलें आगे। चलिए अब हम आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर। यहाँ पर क्वेश्चन है इंक्रीज ₹80 बाई 8%। हमें इस 80 को इंक्रीज़ करना है 8% से। 80 को इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है 8% से। तो सबसे पहले हम 80 का 8% मालूम होना चाहिए, तब तो हम करेंगे। 80 को 8% से इंक्रीज़ हम तब कर पाएंगे जब हमें मालूम होगा कि 8% कितना है। तो चलिए पहले 80 का 8% निकाला जाए। 80 मल्टीप्लाई बाई 8/100 कितना हुआ? 0 से 0 कटेगा, उसके बाद हो जाएगा 8 8 जो 64/10। 64/10 को जब हम 10 से 64 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.4। तो रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा 80 प्लस 6.4 हो जाएगा ₹86.4। पहले हम 80 का 8% निकालेंगे। हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो 8% है कितना, तभी हम उसको इंक्रीज़ कर पाएंगे। और हमारे अगले क्वेश्चन में डिक्रीज़ करना है 240 रुपीज़ को 20% से। तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि 20% जो है 240 का कितना होता है। तो पहले हम उसको निकालेंगे। 240 मल्टीप्लाई बाई 20/100। 0 से हम 0 काटेंगे, दोनों 0 कट जाएंगे, हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। 240 का 20% होता है 48। और अब हम इसको डिक्रीज़ करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा इज इक्वल टू 240 माइनस 248, सॉरी 240 माइनस 48 हो जाएगा 192। है ना सिंपल? इस मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। और उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे वापस से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।